नमस्कार। आप में से बहुत से लोगों ने गौर किया होगा, न किया होगा तो अब करिएगा कि जहाँ भी 4-5 लोग मिलके बैठते हैं वहाँ बातचीत के कुछ कॉमन मुद्दे होते हैं। स्वास्थ्य हुआ, महंगाई हुआ, बेरोजगारी हुआ, ये सब होते हैं। बेईमानी उसमें से एक प्रमुख मुद्दा होती है। अमूमन लोग कहते हैं कि भाई बेईमानी बहुत बढ़ गई है, हमारे ज़माने में ऐसा नहीं था, या अब आजकल बेईमानी बहुत बढ़ गई है। अब उन भले लोगों को कौन समझावे कि भैया ऐसा नहीं है, बेईमानी हमेशा से थी और हमेशा रहेगी, पहले भी थी, अभी भी है और आगे भी रहेगी। किन्हीं वजहों से हो सकता है कॉमन मैन बेईमानी से बाज आए या कम बेईमानी करे, लेकिन सत्ता के शीर्ष पर हमेशा से बेईमानी बोलबाला रहा है, पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। उससे बाज आना संभव ही नहीं है। आज मैं आपको 2 मनोरंजक किस्से बताता हूँ कि कैसे सत्ता के शीर्ष पर बेईमानी होती है, और कई बार ऐसा होता है कि वो बेईमानी जब बहुत समय तक, लंबे समय तक होती रहती है तो वो नीचे तक परकोलेट करके आ जाती है। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक का नाम आप लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना हो तो मैं बता देता हूँ। तुगलक डायनेस्टी में 1351 से 1388 तक सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने शासन किया। उनके बारे में बस इतना ही बताना काफ़ी होगा कि उन्होंने लंबा शासन किया और कम से कम 4 बड़े शहर बसाए और जन कल्याण के बहुत से काम किए। ऐसा नहीं कि वो मानवोचित गुणों दुर्गुणों से परे थे, वो गुण दुर्गुण उनके पास भी थे, लेकिन वो कुल मिला के सहज आदमी थे। और क्यों उन्होंने सहज भाव से शासन किया ये मैं बाद में बताऊंगा, फिलहाल किस्सा सुनिए। एक बार फिरोज शाह तुगलक अपने दरबार में बैठे हुए थे। एक फरियादी आया उनके पास और उसने उनसे शिकायत की कि हुजूर, पंजाब का जो गवर्नर है उसको आप निकाल दीजिए। तो हंसी मजाक के मूड में थे सुल्तान। उन्होंने कहा कि भाई ऐसा क्या कर दिया उसने गवर्नर ने, जो उस ज़माने में गवर्नर को सूबेदार बोलते थे। तो सुल्तान ने उस फरियादी से पूछा कि भाई ऐसा क्या कर दिया उस सूबेदार ने कि मैं उसको हटा दूँ। तो फरियादी ने कहा, हुजूर मैं अपना एक काम लेके गया था उनके पास और वो उस काम के लिए 5000 रुपये मांग रहे थे। तो ये तो बड़ी बुरी बात है। तो सुल्तान ने कहा, हाँ भाई यार बात तो बुरी है, तुम ऐसा करो कि 5000 रुपया मैं तुमको देता हूँ, ये ले जा करके सूबेदार को दे के अपना काम करा लो। उसके बाद उन्होंने कहा कि वो 5000 मैं तुम्हें और देता हूँ, इसको तुम रख लो। तो उनके साथ के लोग, सुल्तान के साथ के 1-2 दरबारियों ने पूछा कि इसको क्या 5000 रुपया दे रहे हैं फरियादी को। तो सुल्तान हंसे, उन्होंने कहा कि इसको मैं इसलिए 5000 रुपया दे रहा हूँ कि इसने इतनी हिम्मत दिखाई कि हमारे पास तक आके उसने शिकायत की, और साथ ही साथ आने जाने में इसको तकलीफ हुई होगी, तो इसकी हिम्मत और खर्च की भरपाई तो इसको भी करनी ही चाहिए, इसलिए 5000 मैं इसको दे रहा हूँ। अब जाहिर सी बात है, सुल्तान के इस फैसले से जो फरियादी था अवाक रह गया। उसने सुल्तान से कहा कि मैं तो आपसे हटाने की बात कर रहा था, आपने मुझे को 5000 रुपये दे दिए कि जाकर के मैं सूबेदार को घूर दे दूँ। तो सुल्तान ने कहा कि देखो ऐसा है कि तुमको बहुत सी चीज़ें नहीं पता, तुम गवर्नमेंट मैन हो, तुम्हारे कहने पर मैं हटा सकता हूँ सूबेदार को, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैंने अपनी जान में वहाँ पर सबसे ईमानदार आदमी ही अपॉइंट किया हुआ है, या अगर मैं उसको हटा देता हूँ, ये तो इतना ईमानदार है कि इस काम का 5000 मांग रहा है, अगर दूसरा मैं किसी को रखूँगा तो इसकी कोई गारंटी नहीं कि वो 5000 में ही ऐसा काम कर देगा। इस काम के लिए, इस तरीके के काम के लिए हो सकता है कि वो 10,000 रुपये मांगे। तो अपने हिसाब से मैंने आदमी ठीक ठाक ढंग से वहाँ पर रख कर उसको मतलब रखा है। और तुम नहीं जानते, तुम सामान्य आदमी हो, ये संसार ऐसे ही चलता है, दुनिया ऐसे ही चलती है, इसलिए तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो तो ये 5000 रुपया उसको दे दो, उससे अपना काम करा लो और जाओ खुश रहो। ये तो हुई एक किस्सा। उसी तरीके से एक बार सुल्तान फिरोज शाह तुगलक सेना के इंस्पेक्शन में गए अपने, वहाँ उन्होंने देखा कि उनका एक सैनिक था, वो बड़ा परेशान सा थोड़ा घूम रहा था। तो उन्होंने सैनिक से पूछा क्या बात है। सैनिक ने कहा कि हुजूर वो जो क्लर्क है, मतलब जो सेना का वो होता है, मतलब जो क्लर्क से मेरा मतलब उस आदमी से है जो पास करता है कि घोड़े सेना के लायक हैं या नहीं। मैं आज की भाषा में कह रहा हूँ, इसलिए मैं क्लर्क ही कह दे रहा हूँ, उस समय की भाषा में उसका कुछ और नाम था।
तो उस आदमी सैनिक ने कहा सुल्तान से कि हुजूर मेरा घोड़ा है वो कुछ इस समय हल्का सा बीमार चल रहा है, और वो जो पास करने वाला क्लर्क है वो कह रहा है कि तुम्हारा घोड़ा तो लड़ाई में जाने लायक ही नहीं है, और वो ऐसा हो सके इसके लिए वो घूस मांग रहा है। तो सुल्तान हंसे। फिरोज शाह तो लोगों का कितनी घूस मांग रहा है? तो उसने कहा हजूर एक अशरफी सोने की मांग रहा है, वो मेरे पास कहाँ है कि मैं दूँ? तो सुल्तान ने कहा लो तुम एक अशरफी मुझसे ले जाओ, उसको दे के घोड़ा पास करा लो जाओ। तो ये एक मज़ेदार प्रसंग है। अब मैं इस बात पे आता हूँ कि सुल्तान फिरोज शाह तुगलक इतने सहज क्यों थे, उसका भी किस्सा सुन लीजिए। वो इतने सहज इसलिए थे कि मोहम्मद बिन तुगलक का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा। वो कुछ लोग कहते हैं कि समय से आगे का आदमी था, कुछ लोग कहते हैं कि सनकी था, लेकिन कुल मिला के एक राय है ये है कि वो थोड़ा सा गड़बड़ आदमी तो था, सनकी भी था और अत्याचारी भी था, कई बातें थी। तो उसके लंबे शासनकाल से प्रजा इस कदर त्रस्त हो गई थी और शासन इस कदर अस्त व्यस्त हो गया था कि मोहम्मद बिन तुगलक के मरने के बाद कोई आदमी बादशाह बनने को ही तैयार नहीं था। लोगों को लग रहा था कि इस सल्तनत को संभालेंगे कौन, तो ये सब तक बर्बाद हो गई है। तो बहरहाल लोगों ने बड़ा कह सुन करके फिरोज शाह तुगलक जो मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था उसको कहा कि आप बादशाह बन जाओ। बहरहाल वो बना, और उसने बनने के बाद दो तीन चीज़ें की। वो जानता था कि यह साम्राज्य बुरी तरीके से गलत नीतियों से छत विछत हो गया है, इसलिए उसने पूरे शासन को बहुत ही सहज ढंग से चलाया और बहुत निर्माण कराया उसने। जैसे मैंने बताया 4 तो शहरी बसाए और भी तमाम जन कल्याण के काम किए, तमाम नहरें निकलवाई, तमाम काम किए उसने। और साथ ही साथ बहुत मतलब उसने जो अमूमन आमतौर पे इसीलिए उसकी चर्चा कम होती है, उसने युद्धों से यथासंभव परहेज किया। और युद्धों से होने एक आध टेरिटरी अगर उसके हाथ से निकल गई तो उसने जाने दिया, बहुत परेशान नहीं हुआ। युद्धों पे जो धन अपव्यय होता था उस धन को उसने जन कल्याण के कामों में लगाया। इसीलिए उसने करीब 37 साल शासन किया। उसका भूभाग भी हिंदुस्तान के बहुत बड़े भूभाग पर शासन किया उसने, जन कल्याण के भी बहुत काम किए उसने, लेकिन उसके पूरे कालखंड में युद्ध जो थे बहुत कम हुए। इसी समय एक बात मैं और यहाँ पे कहना चाहूँगा कि हमारे इतिहास लेखन की ये बहुत गलत परंपरा है कि हम जो युद्ध पिपासु राजा हुए हैं, जिन्होंने बहुत युद्ध किया, बड़ी मारकाट की और इस तरीके से बहुत ज़्यादा अव्यवस्था पैदा की, उनके बारे में तो इतिहास में बहुत कुछ लिखा पढ़ा जाता है। लेकिन ऐसे राजा जिन्होंने जन कल्याण के कामों को तरजीह दी और युद्धों से परहेज किया, अमूमन इतिहास उनके बारे में उतनी विस्तार से नहीं बताता, जबकि बताना चाहिए। इतिहास के लेखन की एक ये भी परंपरा होनी चाहिए। इसी समय में आपको चूँकि मौका है इसलिए कह रहा हूँ, आप मुगलों का इतिहास देखिए, उसमें जहांगीर का नाम बहुत कम आता है, जबकि जहांगीर ने एक बहुत बड़ा काम किया। अकबर से उसको बहुत विशाल साम्राज्य मिला। जहांगीर ने करीब 22 साल शासन किया, ये कम लोग जानते हैं। जहांगीर ने भी यथासंभव युद्धों से परहेज किया और उसने कहा कि भाई अकबर बहुत बड़ा साम्राज्य दे गए, हम इसमें कोई नया विस्तार नहीं चाहते। और वो लगातार अपने पूरे 22 साल पूरे मुगल जो उसको साम्राज्य विरासत में मिला था उसका दौरा करता रहता था। और जहांगीर के 22 साल मुगलों के शासनकाल में सर्वाधिक शांतिपूर्ण और समृद्ध काल माना जाता है। उसकी शांति और समृद्धि का ही लाभ शाहजहां ने उठाया। शाहजहां ने जो तमाम इमारतें बनवाई और जो पूरा जिसको शाहजहां के काल को गोल्डन पीरियड बोलते हैं, उसमें कहीं न कहीं जहांगीर के द्वारा संचित धनराशि और वो शांति का भी उल्लेखनीय है, योगदान है। इस पर इतिहास कम रोशनी डालता है। मेरा इसी मौके पर मैं भी कहना चाहूँगा कि इतिहास में ऐसे राजाओं का, ऐसे बादशाहों का भी उल्लेख बहुत प्रमुखता से किया जाना चाहिए जिन्होंने जानबूझकर युद्धों से परहेज किया और अपनी जनता को लंबा और अच्छा जीवन दिया। अब आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगली बार आपको इसी तरीके के और अगली रोचक दास्तान बताएंगे। नमस्कार।